एवरीवन, आज हम पॉलिटिकल साइंस में भारत और चीन के मौलिक अधिकारों में अंतर जानेंगे। भारत में मौलिक अधिकार। भारत में सभी लोगों को संविधान के द्वारा अधिकार प्रदान किए गए हैं। नागरिकों को मौलिक अधिकार पहले प्राप्त नहीं थे क्योंकि नागरिकों के साथ अधिक भेदभाव तथा उनका शोषण हो रहा था। मतलब कि भारत में सभी लोगों को संविधान द्वारा अधिकार दिए गए हैं और नागरिकों को पहले मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं थे क्योंकि उनके साथ अधिक भेदभाव होता था, उनका शोषण किया जाता था। नेक्स्ट है, इस कारण संविधान में मौलिक अधिकार लागू किए गए हैं और यह नागरिकों को सभी अधिकार दिए गए हैं। कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों से अनजान ना हो और सभी को एक समान अधिकार प्राप्त हैं। इसमें नागरिक के अधिकार इस प्रकार हैं, मतलब कि इस कारण ही संविधान में मौलिक अधिकारों को लागू किया गया है और यह नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। कोई भी नागरिक अपने अधिकारों से अनजान ना हो, उसे पूरी जानकारी हो और सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाए और एक समान अधिकार प्राप्त हो। इसमें नागरिक के अधिकार इस प्रकार हैं: स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसलिए भारत के संविधान के तहत नागरिकों को संपूर्ण मौलिक अधिकार हैं। मतलब कि इसलिए भारत के संविधान द्वारा सभी को सारे मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। नेक्स्ट है, चीन में मौलिक अधिकार। चीन में सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। चीन एक ऐसा देश है जिसमें सभी नागरिकों के साथ अधिक शोषण किया जाता है। मतलब कि चीन में सभी नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए हैं और चीन ऐसा देश है जहाँ सभी नागरिकों, पहले के लोग थे, पहले की जनता थी, उनके साथ अधिक शोषण होता था, बुरा व्यवहार किया जाता था। नेक्स्ट है, चीन में कोई भी नागरिक अनुचित व्यवहार या बुरा कार्य करता है तो यह देश उसे सजा देता है और उसके साथ भेदभाव करता है। परंतु अब संविधान के द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है। मतलब चीन में कोई भी नागरिक अगर गलत व्यवहार करता है और बुरा काम करता है तो उसे चीन सजा देता है और उसके साथ भेदभाव करता है। पर अब ऐसा नहीं होता, अब उसके संविधान द्वारा सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट, चीन के महत्वपूर्ण अधिकार ये हैं: पहला है सामाजिक अधिकार, दूसरा है राजनीतिक अधिकार, तीसरा है आर्थिक अधिकार, चौथा है पारिवारिक व सांस्कृतिक अधिकार। पहला है सामाजिक अधिकार। एक नागरिक को समाज में अपना जीवन व्यतीत करने का अधिकार है। मतलब कि एक व्यक्ति को समाज में रहने और अपना जीवन जीने का पूरा अधिकार है। नेक्स्ट है, इसमें उसके साथ जाति, वंश, नस्ल व भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसे ये अधिकार है, मतलब कि उसे समाज में रहने का पूरा अधिकार। उसके साथ जाति, वंश, नस्ल और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता क्योंकि उसे यह अधिकार है। नेक्स्ट है राजनीतिक अधिकार। नागरिक को राजनीति में भाग लेने का पूर्ण अधिकार है तथा 18 वर्ष की आयु के बाद वोट डालने का अधिकार है और अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। इसके लिए राज्य या कानून रोक नहीं लगा सकती तथा नागरिकों को निर्वाचित होने की पूर्ण स्वतंत्रता है। मतलब कि नागरिकों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार है और उसकी 18 वर्ष की आयु के बाद उसे वोट डालने का अधिकार है, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है और राज्य या कानून उस पर रोक नहीं लगा सकती। उसे पूरे अधिकार दिए गए हैं और वह वोट डाल सकता है, उसे पूरी स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है आर्थिक अधिकार। नागरिकों को अपनी मजदूरी व कार्य करके उसका पूर्ण वेतन प्राप्त करने का अधिकार है। व्यक्ति को कार्य करने के बाद उस अवकाश लेकर आराम करने का अधिकार है। कोई भी उसके साथ किसी भी प्रकार का शोषण तथा भेदभाव नहीं कर सकता। मतलब कि एक व्यक्ति को अपनी मजदूरी करके और अपना काम करके उसका पूरा वेतन लेने का पूरा अधिकार है और अपने कार्य करने के बाद उसे
अवकाश लेने मतलब छुट्टी लेने और आराम करने का अधिकार है। कोई भी उसके साथ मतलब कि किसी भी प्रकार का शोषण या भेदभाव नहीं कर सकता। नेक्स्ट है पारिवारिक व सांस्कृतिक अधिकार। एक नागरिक को विवाह करने और अपना जनपूर्ण व घर बसाने का संपूर्ण अधिकार है। नागरिकों को नृत्य, कला व वैज्ञानिक से संबंधित कार्यों में भाग लेने का अधिकार है तथा नागरिकों के इन कार्यों पर रोक नहीं लगाया जा सकता। नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार और न्यायालय उसके अधिकार व शिक्षा में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। मतलब कि एक नागरिक को शादी करने और अपना जीवन जीने और घर बसाने का पूरा अधिकार है और एक व्यक्ति को कला, नृत्य और वैज्ञानिक से संबंधित कार्यों में भाग लेने का पूरा अधिकार है और इसके कार्यों पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती और उसे शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है और न्यायालय उसके अधिकार व शिक्षा में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नेक्स्ट है इस प्रकार भारत व चीन में सभी नागरिकों को उनके अधिकार प्राप्त है और ये संविधान के द्वारा दिए गए हैं। मतलब कि इसलिए ही भारत व चीन में नागरिकों के मतलब उनके मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट है चीन में व्यक्ति को बहुत कम अधिकार प्राप्त है और आज के समय में भी चीन में बहुत लोग अपने अधिकारों से अनजान हैं। वे उनके अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है। मतलब कि आज के समय में मतलब ऐसा है कि चीन में लोगों को मतलब बहुत कम अधिकार है और आज के समय में भी बहुत लोगों को अपने अधिकारों से अनजान है। मतलब कि उनको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है। नेक्स्ट है भारत में सभी नागरिकों को पूर्ण अधिकार व स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस प्रकार भारत व चीन में सभी नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार प्राप्त है। मतलब भारत में सभी नागरिकों को मतलब उनकी स्वतंत्रता और अधिकार दिए गए हैं और इसलिए भारत और चीन में सभी नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।